I would like to say something special about this subject. Yoga is our ancient, traditional, and invaluable gift. Yoga symbolizes the balance of body and mind, thought and action, achievement and self-control, and the coming together of human beings and nature. Yoga aims at transformation of our lifestyle, and its awareness can help us in our struggle against climate change. Assalamualaikum, this is me Arja Shabnam. Welcome back to my new podcast. Today we are going to celebrate International Yoga Day, जो कि हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। रेडियो द्रास 90.4 FM का हमेशा ही कोशिश रहता है कि वो आप लोगों तक डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स जो हम लेते रहते हैं आप लोगों तक पहुंचाते रहिए। तो जैसे प्रोग्राम्स हम करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या क्लीननेस अवेयरनेस से रिलेटेड हो, हर तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग कोशिश करते हैं आप लोगों तक पहुँचाने की। तो इसी तरह आज योगा डे पे आज हमारे साथ जुड़े हैं बीएमओ द्रास और हमारे साथ जुड़े हैं कराटे कोच वसीम हसन सर। तो योगा की मैं बात करूं तो योगा एक बहुत बड़ा अहमियत रखता है हमारी डेली लाइफ्स में। योगा जिससे हमारा फिजिकली मेंटली हम फिट रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका हमारे रेडियो द्रास 90.4 FM में। शुक्रिया शबनम जी। सबसे पहले मैं डॉक्टर सज्जाद हुसैन आपके व्यूवर्स को सलाम और आदाब पेश करता हूँ। तो जैसे आपने बताया कि मतलब योगा, इंटरनेशनल योगा डे 21 को हर साल मनाया जाता है, तो और योगा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है हमारे हेल्थ को लेके। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले मैं 16 ग्रेनेडियर के सीईओ साहब और सारे रिंग्स और आपके रेडियो के मैनेजर साहब और सारे स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि अपने आइडियाज़ योगा के बारे में कुछ आपको बता सके। तो मैं वसीम हसन हाजी, मैं द्रास का ही रहने वाला हूँ। मैं एक कराटे कोच हूँ। तो सबसे पहला सवाल सर, आप एज ए डॉक्टर इसमें अभी हैं, तो एज ए डॉक्टर आप कैसे देखते हैं योगा कितना इम्पोर्टेंस रखता है एक इंसान की लाइफ में? बिल्कुल, देखिए योगा से ओवरऑल आपका हेल्थ वेलबींग आपका इम्प्रूव हो जाता है। आप योगा, रेगुलर योगा अगर इंसान करते हो तो इसमें आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, आपका हेल्थ आपकी जो मसल्स है वो फ्लेक्सिबल रहेंगे, आपका मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आप डिफरेंट टाइप के योगास करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच के रह सकते हैं। जी, तो वो सर बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि योगा से कुछ नहीं होता है, बहुत टाइम टेकिंग ये प्रोसेस है। तो अगर हम एक इंसान अगर योगा करेंगे किस तरह के बेनिफिट्स को मिलेंगे, चाहे मेडिकल बेनिफिट की हम बात करेंगे, मेंटली, इमोशनली या फिजिकली? बिल्कुल, देखिए योगा से ओवरऑल आपका हेल्थ वेलबींग इम्प्रूव हो जाता है। जैसे हम मान के चलेंगे, अगर आज की डेट में हमारा लाइफ सेडेंटरी हो रहा है, हमारा ऑफिस में रहना, हमारा गाड़ियों में चलना फिरना इंसान के पास कम हो गया और ड्यू टू कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम हमारे पास टाइम की भी शॉर्टेज रहता है, क्योंकि हर कोई या तो बिजनेस में बिजी रहता है या तो अपने जॉब में बिजी रहता है। तो उस कारण से आप प्रॉपर टाइम नहीं निकाल पाते। एक बहाना रहता है कि भाई देखो मेरे पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, मेरे पास योगा करने का टाइम नहीं है। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। योगा आपको अपने रूटीन में, डेली रूटीन लाइफ में आपको योगा लेना चाहिए एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स के लिए। जैसे मान के चलेंगे, अगर हम बात करेंगे सेडेंटरी लाइफ या इसका लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में, हमारी लाइफ सेडेंटरी होने के कारण हम लाइफस्टाइल डिजीज से प्रभावित हो जाते हैं। तो लाइफस्टाइल डिजीज जैसे मान के चलो आपका ब्लड प्रेशर है, जो कॉमन लैंग्वेज में ब्लड प्रेशर कहते हैं, मेडिकली तो इसको बीपी के इसके शिकार हाइपरटेंशन बोलते हैं। जैसे आपका डायबिटीज हो गया या कॉमन लेमन लैंग्वेज में हम इसको शुगर की बीमारी कहेंगे। स्ट्रोक आपने सुना होगा, जैसे फालिज की बीमारी आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि मतलब सडनली किसी को स्ट्रोक आ गया, या तो और ड्यू टू अगर किसी कारण अगर कोई ब्रेन की कुछ ऐसे जगह पे अगर वो स्ट्रोक आ जाता है तो डेथ हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई ऐसे पार्ट में अगर वो अटैक करता है तो या तो पैरालाइज होकर लाइफ भर उसको बेड रिडन होने पड़ता है। तो जैसे अगर हम मान के चले ब्लड प्रेशर की बात ही करेंगे हम, ब्लड प्रेशर ऐसे ही तो मतलब इसका कोई साइन सिम्टम कुछ दिखने को मतलब लोगों को पता ही नहीं चलता कि मुझे ब्लड प्रेशर हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या वो कंट्रोल में है, क्या वो बढ़ रहा है। तो इंसान को ऐसा कोई साइन सिम्टम नहीं दिख जाता है।
तो उसके लिए अगर आप रेगुलर योगा करते हो तो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन्स होता है वो कम कर देता है, और आपकी जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, और आपके ब्लड वेसल्स पे प्रेशर कम पड़ता है। इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह जाता है। अगर हम शुगर की बात करते हैं, अगर आप रूटीनली योगा करते हैं या रूटीनली अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो उससे आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी, एक इंसुलिन होता है हमारे शरीर में एक हार्मोन, तो जिससे हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। तो अगर हम सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, अगर हम कुछ कर नहीं रहे हैं, कैलोरीज हम ले रहे हैं और कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि आपका इंसुलिन इनसेंसिटिव हो जाता है। क्योंकि अगर इंसान को, आप एक इंसान की कैपेसिटी होता है 5 घंटे काम करने का, अगर उसको आप 8 घंटे स्ट्रेस काम करने दे देंगे, बिल्कुल रेस्ट नहीं दे देंगे, तो वो फटीक हो जाता है, वो इंसान वो सेंस ही उसका खत्म हो जाता है, वो कुछ करने के लायक नहीं होते। सेम हमारे ऑर्गन्स के भी है। अगर आप पेनक्रियाज पे इतना प्रेशर डालेंगे तो इंसुलिन रिलीज करते करते बाद में थक जाता है। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। आपके जो वेट है, वजन कम कर देते हैं। जब वजन कम हो जाता है आपके पेनक्रियाज पे, आपके लिवर पे जब लोड कम हो जाता है तो आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल हो जाता है। वैसे ही बाकी सारी बीमारी इसमें आपकी ओबेसिटी हो गया, अगर आप रेगुलर अगर योगा करते हो तो आप ओबेसिटी से बच जाएंगे, जो मेन कारण रहता है हर बीमारी की जड़ रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आते हैं अभी वसंत सर के एक क्वेश्चन सर। आप कराटे कोच हैं, बहुत टाइम से आप कराटे कोच रह चुके हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट लगता है आपको कराटे कोच में, कितना हेल्प कर रहा है आपको योगा? सबसे पहले मैम, एक एज ए प्लेयर, एज ए कोच, कोई भी खिलाड़ी हो उसको ज़रूरत होता है मन की शांति। तो योगा एक ऐसा चीज़ है, आपको मन एकदम से वो शांत करता है। क्योंकि योग का मतलब हो गया एक, आपका मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल। जब ये सारी चीज़ें मिलते हैं तो योग बन जाता है। तो बिना मन की शांति के हम कोई फिजिकल एक्टिविटीज़, जैसे मैं एज ए कोच मैं अपने बच्चों को स्टार्टिंग में, जैसे कराटे में स्टार्टिंग जो क्लासेस होते हैं उसमें योगा ही होते हैं, योगा आसन ही होता है, जिसका बेनिफिट ये होता है कि वो पहले मन से शांत हो जाए। मेंटली वो मन जब उसका शांत होता है तो उसके बाद हम उसको योगा आसन से ये बेनिफिट्स है उसके कि मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो जाते हैं। प्लेयर्स रहते हैं जिन्हें आप सिखाते हो, तो उन्हें क्या लगता है योगा किस तरह से इम्पोर्टेंस आपको लगता है? जी, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जो योगा है, योगा के आसन जो है आपके मन को एकदम से शांत करता है। तो हम जो न्यू कमर स्टूडेंट्स होते हैं उसको योगा आसन ही योगा आसन ही सिखाते हैं। 3 महीने तक उसको योगा आसन कराते हैं, जिसमें कराटे लैंग्वेज में, बट उसका नाम अलग है, उसको दचीस कहते हैं। जैसे ब्रीदिंग, जो प्राणायाम आपने देखा होगा, योगा आसन ब्रीदिंग टेक्निक्स कराते हैं ताकि वो मन से स्ट्रांग हो जाए, मन उसका शांत हो जाए, फिजिकली स्ट्रांग हो जाए और फ्लेक्सिबल हो जाए, ताकि आगे जाने में जो हार्ड टेक्निक्स होते हैं उसको फिर आसानी से वो जो है सीख पाते हैं बच्चे। बहुत बड़ा रोल योगा का रहता है मैम। जी मैम। सर, आज बिजी स्केड्यूल है, स्ट्रेस, डिप्रेस्ड हर एक यूथ है, कैसे बैलेंस करता है योगा उस चीज़ को संभालने? बिल्कुल, देखिए अभी हमारे साथी ने बताया, वसीम साहब ने, कि देखो मन को शांत कर देते हैं। तो योगा से आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल आपका कम हो जाता है, आपकी हार्मोन्स को बैलेंस कर देते हैं। जैसे हमारे शरीर में आपके होते हैं डिप्रेशन करने वाले हार्मोन होते हैं, कि ज़्यादा अगर उसकी रिलीज हो गई तो डिप्रेस हो जाते हैं। ज़्यादा आपके खुशी की भी हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। तो मतलब इन चीज़ों को बैलेंस रखते हैं आपका योगा। अगर आप योगा करते हो रेगुलर, अगर आप योगा करते हो तो स्ट्रेस लेवल आपका कम हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा, आपको डिप्रेशन का शिकार नहीं रहेंगे, आपको एंजाइटी के शिकार नहीं रहेंगे। तो मेरा तो यही मानना है और यही कहना है कि रेगुलर 20 to 30 मिनट्स एटलीस्ट अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के हर किसी को योगा करना चाहिए। और जैसे ये बताता चलूँ मैं आप लोगों को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन पे ये डायरेक्शन दे रखा है। हमें यहाँ पे द्रास, अब तो डिस्ट्रिक्ट बन गया, द्रास डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास 2 योगा इंस्ट्रक्टर्स अभी करंटली काम कर रहे हैं। तो ये योगा इंस्ट्रक्टर्स हर गाँव में, जैसे चाहे वो सब सेंटर पे जाएगा या हाई स्कूल पे जाएगा या कोई ऐसे कम्युनिटी सेंटर पे जाएगा जहाँ पे लोगों को मोबिलाइज कर सके, वहाँ पे आके वो लोग हफ्ते में 2 दिन हर गांव में योगा कराते हैं। तो मैं लोगों को आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ,
आपको गवर्नमेंट ने इतना बेनिफिट दे रखा है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके डोर स्टेप पे आपके योगा इंस्ट्रक्टर वहाँ पे योगा सिखाने आ रहे हैं, तो आप लोग उसका लाभ उठाइए। योगा अपने ज़िंदगी में इंक्लूड कर लीजिए ताकि आप और आपका सोसाइटी हेल्दी रहे। तो सर आज हर साल जो है एक थीम होता है, तो आज के थीम के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए इस साल का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। जी। जैसे हेल्दी एजिंग मीन्स इंसान जैसे जैसे इंसान का शरीर एजिंग की तरफ चले जाते हैं, जैसे जैसे शरीर जैसे जैसे इंसान बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं, तो आपका हर एक सिस्टम का जो काम करने का ये है क्षमता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। अगर हम सेडेंट्री लाइफ जिएंगे, अगर आप परहेज नहीं करेंगे, अगर आप रेगुलरली मेडिकल कंसल्टेशन नहीं ले लेंगे, अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, रेगुलरली योगा नहीं करेंगे, किस चीज़ से परहेज करना है, किस चीज़ से परहेज नहीं करना है, रेगुलर अपना बॉडी चेकअप नहीं करेंगे, तो आपको एजिंग आपके लिए अजाब फुल हो जाएगा। जैसे आपका एजिंग हर किसी को तो एजिंग की तरफ जाना ही है। जैसे आप मान के चले अगर 60 के बाद अगर इंसान योगा को अपने ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो वो इंसान 70 में भी फील करेंगी को 40-50 एज के बच्चे के मतलब जो जवान है उसका फीलिंग उसका मतलब वो बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। तो जैसे आज का थीम है हेल्दी एजिंग, इसलिए मैं आपके माध्यम से ये लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोग योगा को एटलीस्ट अपने ज़िंदगी में लाइए, एटलीस्ट फॉर 20 to 30 मिनट डेली बेसिस पे। जैसे कहा कि मतलब ब्रीदिंग के लिए अलग से योगा होता है, अलग अलग आसन होते हैं, वो आसन सिखाने के लिए हमारे योगा इंस्ट्रक्टर्स भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप लोग योगा को अपने ज़िंदगी में इंक्लूड करते हो, तो आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो एजिंग प्रोसेस एक हेल्दी एजिंग प्रोसेस रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वसीम सर आपसे एक सवाल, तो योगा और जो आप अभी एक कराटे प्लेयर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है, किस तरह ये आपको आगे दिखता है कि बढ़ावा देता है आपको इन चीज़ों के? जी मैम, सबसे पहले जो है मैंने आपको पहले कहा कि स्टार्टिंग क्लासेस में हम योगा के आसन सिखाते हैं, जिसे हम कराटे लैंग्वेज में दचीज़ कहते हैं। मतलब ये है कि जितना भी आप एज ए प्लेयर जितना भी आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, कोई भी स्पोर्ट्स करें, लेकिन इवेंट्स के टाइम आप एंजाइटी के शिकार हो जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से डाउन हो जाता है। उसमें योगा के आसन्स आपको काम आता है। जो ब्रीदिंग जो मैंने आपको पहले कुक्यू कहते हैं हमारे जापानीज़ वर्ड में, कराटे लैंग्वेज में, बट उसको योगा लैंग्वेज में प्राणायाम कहते हैं या कपालभाति, जो ब्रीदिंग टेक्निक्स कहते हैं ना, उससे हमारी जो एंजाइटी या हमारे कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई हो जाते हैं। तो वो रिंग में उतरने से पहले हम वो योगा के आसन्स कराते हैं ताकि वो डरे ना और अच्छे से अपना इवेंट कर पाए। तो योगा और कराटे जो है स्टार्टिंग योगा जो कराटे है स्टार्टिंग योगा ये योगा से ही होता है, योगा के ही आसन से। जब योगा ही करोगे तो आप किसी भी स्पोर्ट्स में जो है माहिर हो जाओगे, किसी भी स्पोर्ट्स में आपका बेनिफिट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिरी एक मैसेज सर आज के इस योगा डे पे। बिल्कुल, मैं आज की इस डेट पे बल्ती लैंग्वेज में मतलब अपना मैसेज रखना चाहता हूँ, ताकि हमारे जो व्यूअर्स है या हमारे लिसनर्स है वो इस चीज़ को हमारे जो मैसेज है वो अच्छी तरह से उन तक पहुँचे। योगा बारे में पूरा इंसान सका कि मतलब ज़िंदगी एटलीस्ट जब तक 20 मिनट या 25 मिनट या 30 मिनट योगा बार वशिन योगा बयान तरीका मतलब दत्सु का मन योगा बासंग जमीन योगा सब बार वशिन गर्सो योगा बचिन। जैसे नाते हर एक बीमारी फिला अगर मैदे तकलीफ हो या सांस की तकलीफ है या मैंने बॉडी पेन तकलीफ है ची गतुक तकलीफ चियोत ना कहता हूँ, उन सब को योगा बना का तो बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा। या शुगर पे मरीज हो या बीपी मरीज हो, योगा बस से रेगुलर एक्सरसाइज बना का तो आपका दवाई जितना मकदार में आप दवाई आपको ज़रूरत पड़ता है वो सब कम हो जाएगा, वो डोसेज कम हो जाएगा और आप एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। लिहाजा रेडियो द्रास के माध्यम से ये मेरा एडवाइस है कि रेगुलरली अपने लाइफ में योगा को आप इंक्लूड करो। 100 से 900 से सेंटर का या मैंने नज़दीक स्कूल में जहाँ पे हमारे योगा इंस्ट्रक्टर योगा सिखाते हैं, तो आप लोग शेड्यूल आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो आपके नज़दीकी जो भी सब सेंटर्स है वहाँ से आपको शेड्यूल भी मिल जाएगा। उधर शेड्यूल पे का 100 से चाहे हर एज ग्रुप के अपी योद अपो योद
प्रेग्नेंट आने लैक्टेटिंग आने या कोई भी गच्चू का बीमारी किसी भी कारण कोई भी बीमारी के कारण या ओबीज मतलब ओबीज नांगातिस का तेजना मोटापा दांडिंग मतलब नाता बिल्कुल आराम बस दुख से जान मोमो छे खाना बहुत ज़्यादा हो जाता है मगर उसको पचा नहीं पाते क्योंकि हमारे पास हम वो रूटीन एक्टिविटी नहीं करते हैं छाना ओदोन सक्सुआ शिकायत ना या चंग मेतना कोई हेल्थ का कोई इशू नहीं होगा तब भी सो से योगा सेंटर पर जाके योगा बोशिक ताकि आप लोग एक हेल्दी लाइफ जिए और इस साल के जो थीम है वो फुलफिल करे हेल्दी एजिंग आता बुढ़ापा हेल्दी लुसुक मानी का ngata डिपेंड मिलुस ngata माना ज्यादा परहेजी का डिपेंड मिलुस ज्यादा ना बिल्कुल क्रिचों से मिलुस हर जगह रंग रूटीन एक्टिविटी ngati सोसाइटी अनुगाचो को ची गैदरिंग चाहना आप लोग खुशी हेल्दी तरीके से आप उनको अटेंड कर पाएंगे अगर आप लोग हेल्दी रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो और लास्ट में एज ए कराटे कोच एक छोटा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स। देखिए मैम, हमारे ये आदरणीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2014 में एक असेंबली में प्रस्ताव रखा था इंटरनेशनल योगा डे को लेके। तो वो बाद में शुरू हुआ था 21 जून। उनका मोटिव यही था कि योगा इसके बाद स्टार्ट करे, हर जगह स्टार्ट हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को हम एक फेस्टिवल की तरह करते हैं, इसी जून के महीने में करते हैं, उसके बाद टोटली इसको भूल जाते हैं। तो योगा उन्होंने मकसद यही था कि इसके बाद योगा करे, न सिर्फ एक प्लेयर को बल्कि हर किसी को, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करता हो, चाहे वो बेल्ट फोर्स में हो, चाहे घर में बूढ़े हो, औरतें हो, जैसे सर ने कहा था, हर किसी को योगा करना ज़रूरी है। योगा करने से आपका मन शांत हो जाएगा, फिजिकली फिट रहोगे, आप फिजिकली और मेंटली फिट रहोगे तो आपका दवाई आपसे छूट जाएगा। तो ये योगा सबको करना चाहिए जी। तो ये थे हमारे साथ अभी मुद्रास एंड हमारे साथ थे कराटे कोच वसीम अजम सर। तो ओवरऑल जो हमने योगा के बारे में ये देखा कि हमें एज इसको फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करना है, हमें योगा हर दिन हर डे अपनी लाइफ में अपनाना ही है। अगर आप हेल्दी एजिंग चाहते हैं, है ना, जो मेडिसिन वगैरह आजकल हम लेते रहते हैं, उससे अगर हमें बचना होगा और सेहत को फर्स्ट प्रायोरिटी बेस पे लेना होगा। योगा हो, एक्सरसाइज हो, आप डेली थोड़ा वॉक के लिए जा सकते हैं, इवनिंग वॉक हो, मॉर्निंग वॉक हो, इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। हेल्दी डाइट आप ले सकते हैं, हेल्दी जो फास्ट फूड हो या जंक फूड हम वगैरह खाते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमें कट ऑफ करना है ताकि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनी लाइफ को इंक्लूड कर सके। तो ये थे हमारे साथ जुड़े हुए जिन्होंने अपने बहुत अच्छे थॉट्स आप लोगों तक शेयर किए। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत फ्रूटफुल, आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा और आप लोग अपने लाइफ में योगा या एक्सरसाइज ज़रूर इंक्लूड करेंगे। मिलते हैं ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम के साथ। यहाँ लेती हूँ मैं आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हमेशा फ्रेश, हर दिन, हर शाम, हर रात। You are listening to Radio Das 90.4 FM.